प्रार्थना। हे नाथ, अब तो आपको हमारे पर कृपा करनी ही पड़ेगी। हम भले बुरे कैसे ही हो, आपके ही बालक हैं। आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं? किससे बोले? हमारी कौन सुने? संसार तो सफा जंगल है, उससे कहना अरण्य रोदन जंगल में रोना है। आपके सिवाय कोई सुनने वाला नहीं है महाराज। हम किससे कहें? हमारे पर किसको दया आती है? अच्छे अच्छे लक्षण तो दूसरों अच्छे अच्छे लक्षण हो तो दूसरा भी कोई सुन ले। हमारे जैसे दोषी अवगुणी की बात कौन सुने? कौन अपने पास रखे? हे गोविंद गोपाल, यह तो आप ही हैं जो गायों और बैलों को भी अपने पास रखते हैं। चरा देते हैं। हम तो बस बैल की तरह ही हैं, बिल्कुल जंगली आदमी हैं। आप ही हमें निभाओगे और कौन है? किसकी हिम्मत है कि हमें अपना ले? ऐसी शक्ति भी किसमें है? हम किसी को क्या निहाल करेंगे? हमें अपना कर भी कोई क्या करेगा? हमें रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, खर्चा करे और हमारे से क्या मतलब सिद्ध होगा? ऐसे निकम्मे आदमी को कौन संभाले? कोई गुण लक्षण हो तो संभाले। यह तो आप दया करते हैं तभी काम चलता है, नहीं तो कौन परवाह करता है। हे प्रभु, थोड़ी सी योग्यता आते ही हमें अभिमान हो जाता है। योग्यता तो थोड़ी होती है, पर मान लेते हैं कि हम तो बहुत बड़े हो गए, बड़े योग्य बन गए, बड़े भक्त बन गए, बड़े वक्ता बन गए, बड़े चतुर बन गए, बड़े होशियार बन गए, बड़े विद्वान बन गए, बड़े त्यागी विरक्त बन गए। भीतर में यह अभिमान भरा है। हे नाथ, आपकी ऐसी बात सुनी है कि आप अभिमान से द्वेष से करते हो और दैन्य से प्रेम करते हो। अगर आपको अभिमान सुहाता नहीं है तो फिर उसको मिटा दो ना, दूर कर दो। बालक कीचड़ से सना हुआ हो अगर और गोदी में जाना चाहता हो तो माँ ही उसको धोएगी। और कौन धोएगा? क्या बालक खुद स्नान करके आएगा? तब माँ उसकी गोदी में लेगी। आपको हमारी अशुद्धि नहीं सुहाती तो फिर कौन साफ करेगा? आपको ही साफ करना पड़ेगा महाराज। हे नाथ, हमारे सब कुछ आप ही हो, आपके सिवाय और कौन है जो हमारे जैसे को गले लगाए? इसलिए हे प्रभु, अपना जानकर हमारे पर कृपा करो। एक मारवाड़ी कहावत है, गेलो गुंगो बाउलो तो भी चाकर राउलो। हम कैसे ही हैं? आपके ही हैं। आप अपनी दया से ही हमें संभालो, हमारे लक्षणों से नहीं। जिन भारत जी की राम जी से भी ज्यादा महिमा कही गई है, वे भी कहते हैं, जो करनी समुझई प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। जनव गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मानस उत्तरकांड का 1 का 3। आपके ऐसे मृदुल स्वभाव को सुनकर ही आपके सामने आने की हिम्मत होती है। अगर अपनी तरफ देखें तो आपके सामने आने की हिम्मत ही नहीं होती। आपने वृतासुर, प्रहलाद, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधर, वैश्य, धर्म व्याध, कुब्जा, वज्र की गोपियां, ब्रज की गोपियां आदि का भी उद्धार कर दिया। यह देखकर हमारी हिम्मत होती है कि आप हमारा भी उद्धार करेंगे। जैसे अत्यंत लोभी आदमी कूड़े कचरे में पड़े पैसे को भी उठा लेता है, ऐसे ही आप भी कूड़े कचरे में पड़े हम जैसों को उठा लेते हो। थोड़ी बात से आप रीझ जाते हो। तुम रिझहु स्नेह सुठी थोरे। मानस बाल कांड का 342 का दूसरा। कारण कि आपका स्वभाव है, रहती न प्रभु चित चुक किए, करत सुरति सय बारहिए की। अगर आपका ऐसा स्वभाव न हो
तो हम आपके नजदीक भी न आ सके, नजदीक आने की तो हिम्मत भी ना हो सके। आप हमारे अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं, थोड़ा भी गुण हो तो आप उस तरफ देखते हो, वह थोड़ा भी आपकी दृष्टि से है। हे नाथ, हम विचार करें तो हमारे में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान आदि कितने ही दोष भरे पड़े हैं। हमारे से आप ज्यादा जानते हो, पर जानते हुए भी आप उनको मानते नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, इसी से हमारा काम चलता है। हे प्रभु, कहीं आप देखने लग जाओ कि यह कैसा है, तो महाराज पोल ही पोल निकलेगी। हे नाथ, बिना आपके कौन सुनने वाला है, कोई जानने वाला भी नहीं है। हनुमान जी विभीषण जी से कहते हैं कि मैं तो चंचल वानर कुल में पैदा हुआ हूँ, प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम भी ले ले तो उस दिन उसको भोजन ना मिले। ऐसा अधम होने पर भी भगवान ने मेरे पर कृपा की, फिर तुम तो पवित्र ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो। कानों से ऐसी महिमा सुनकर ही विभीषण आपकी शरण में आए और बोले, श्रवण सुजसु सुनी आयऊ, प्रभु भंजन भवधीर, त्राही त्राही आरती हरन सरन सुखद रघुबीर। जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी आप रक्षा करते हैं, उसको सुख देते हैं, यह आपका स्वभाव है। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन, पर राम सरिस को नाही। विनय पत्रिका 162। यही दरबार दिन को आदर रीति सदा चली आई। विनय पत्रिका 165 का 5। हर एक दरबार में दिन का आदर नहीं होता। जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तभी तक दुनिया हमारा आदर करती है। दुनिया तो हमारे गुणों का आदर करती है, हमारा खुद का स्वरूप का नहीं। परंतु आप हमारा खुद का आदर करते हो, हमें अपना अंश मानते हो। ममैवांशो जीव लोके, गीता 15 का 7वां। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मानस उत्तरकांड का 86 का 2। हमें अपना अंश मानते ही नहीं, स्पष्टतया जानते हो और अपना जानकर कृपा करते हो। हमारे अवगुणों की तरफ आप देखते ही नहीं। बच्चा कैसा ही हो, कुछ भी करे पर अपना है, यह जानकर माँ कृपा करती है, नहीं तो मुफ्त में कौन आफत मोल ले महाराज। हे नाथ, जो कुछ भी हमें मिलता है आपकी कृपा से ही मिलता है, परंतु उसको हम अपना मान लेते हैं कि यह तो हमारा ही है। यह आपकी खास उदारता और हमारी खास भूल है महाराज। आपकी देने की रीति बड़ी विलक्षण है। सब कुछ देकर भी आपको याद नहीं रहता कि मैंने कितना दिया है। आपके अंतःकरण में हमारे अवगुणों की छाप ही नहीं पड़ती। आपका अंतःकरण रूपी कैमरा कैसा है, इसको आप ही जानते हो। उसमें अवगुण तो छपते ही नहीं, गुण ही गुण छपते हैं। ऐसा आपका स्वभाव है। सिवाय आप में अपनेपन के और हमारे पास क्या है महाराज। आप हमें अपना जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तभी काम चलता है नाथ। नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती, हम जी भी नहीं सकते थे। केवल आपकी कृपा का ही आसरा है, तभी जीते हैं। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिना देखे नहीं तीन लोक में और। आप कृपा करके जो आपकी कृपा कभी तृप्त नहीं होती, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। ऐसी कृपा के कारण ही आप कृपा कर रहे हो। आप हमारे भीतर की सब बातें पूर्णतया जानते हो,
पर जानते हुए भी उधर दृष्टि नहीं डालते और ऐसा बर्ताव करते हो कि मानो आपको पता ही नहीं, आप जानते ही नहीं। आपकी कृपा ही आपको मोहित कर देती है। आप अपने ही गुणों से मोहित हो जाते हो। आप अपना किया हुआ उपकार ही भूल जाते हो, अपनी दी हुई वस्तु को भी भूल जाते हो। देते तो आप हो, पर हम मान लेते हैं कि ये तो हमारी ही है। ऐसे कृतज्ञ गुण चोर है हम तो महाराज। पूत कपूत हो चाहे सपूत हो, पूत तो है ही। पूत कभी अपूत नहीं हो सकता। आपने गीता में कहा है कि जीव सदा से मेरा ही अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः। अतः अपना पूत जानकर कृपा करो हे प्रभु। हम आपके क्या काम आ सकते हैं? क्या आपका कोई काम अड़ा हुआ है जो हमारे से निकलता हो? क्या हमारी योग्यता आपके कोई काम आ सकती है? यह तो केवल हमारा अभिमान बढ़ाने में काम आती है। आपकी दी हुई चीज को हम अपनी मान लेते हैं और अपनी मान करके अभिमान कर लेते हैं। ऐसा कृतज्ञ है हम, फिर भी आप आंखें मीच लेते हैं। आप उधर ख्याल ही नहीं करते। आपके ऐसे स्वभाव से ही तो हम जी रहे हैं। हे नाथ, हम आपसे क्या कहें? हमारे पास कहने लायक कोई शब्द नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। आप जंगल में रहने वाले किरातों के वचन भी ऐसे सुनते हो जैसे पिता अपने बालक की तोतली बानी सुनता है। वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा एन, बचन की रातन के सुनत जिमी पीतु बालक बैन। इसी तरह हे नाथ, हमें कुछ कहना आता ही नहीं। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हैं। बोल न जानो कोई अल्प बुद्धि मन बेगते, नहीं जाके हरि होए या तो मैं जानू सदा। हे नाथ, हमें आपके चरित्र अच्छे लगे, आपकी लीला अच्छी लगे, आपका रूप अच्छा लगे, आपका धाम अच्छा लगे, आपके गुण अच्छे लगे, आपकी महिमा अच्छी लगे, तो यह आपकी कृपा ही है, हमारा कोई बल नहीं है। आज जो हम आपका नाम ले रहे हैं, आपकी चर्चा सुन रहे हैं, आप में लगे हुए हैं, यह केवल आपकी ही कृपा है। यह न तो हमारा उद्योग है और न हमारे कर्मों का फल ही है। किसी की ऐसी योग्यता सामर्थ्य नहीं कि आपकी कृपा के बिना आपकी तरफ आ सके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे कितने कितने अवगुण भरे हुए हैं। और कैसा वायुमंडल है, कैसा कलयुग का समय है। ऐसे समय में आपकी तरफ वृत्ति होती है तो यह केवल आपकी कृपा है। आपकी कृपा के बिना जीव अपने बल से आपकी तरफ आ सकता ही नहीं। संतों का संग भी आप ही देते हो, प्रेरणा भी आपकी ही होती है। आप ही ऐसा वायुमंडल बना देते हो जिससे आपकी तरफ आने के लिए हम बाध्य विवश हो जाते हैं। मान में, बड़ाई में, आदर में, प्रशंसा में, रुपयों में, भोगों में, संग्रह में, सुख में, आराम में हमारा मन स्वतः जाता है। यह तो है हमारी दशा। और इस पर भी जो सत्संग मिलता है, आपकी चर्चा मिलती है, आपकी कथा मिलती है, तो यह है आपकी ही कृपा है महाराज। संसार का चिंतन तो अपने आप होता है क्योंकि ऐसा स्वभाव पड़ा हुआ है, पर आपकी चर्चा, आपका चिंतन आपकी कृपा से ही होता है। आपने ही सद्बुद्धि दी है। हमारी दशा तो बेदशा है, पर आप ही हमारी दशा की तरफ देखते ही नहीं हो, हमारे अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं हो। आपका ऐसा स्वभाव ही है। आपकी अपनी कृपा से ही आप मोहित हो जाते हो।
अपनी ही कृपा के वशीभूत होकर आप हम जैसों को भी अपनी तरफ खींचते हो। उस कृपा से ही हम आपकी ओर आते हैं, अपनी शक्ति से, भक्ति से नहीं। हे नाथ, भक्ति भी आप देते हो तब होती है, अपनी जबरदस्ती से तो भक्ति लेने की ताकत किसी में नहीं है। इतना ही नहीं, संसार के पदार्थ लेने की और भोगने की इच्छा होने पर भी हम ले नहीं सकते, भोग नहीं सकते। जब नासवान संसार में भी हमारा वश नहीं चलता, तो फिर आपकी अविनाशी भक्ति, अविनाशी गुण हमारे बल से कैसे मिल सकते हैं। हम जिस धन, मान, बड़ाई, आराम आदि के लिए उद्योग करते हैं और झूठ, कपट, बेईमानी आदि को दोष जानते हैं, वे भी स्वीकार करते हैं, उस धन आदि को भी प्राप्त नहीं कर सकते। फिर हम आपकी तरफ चले, यह क्या हमारी शक्ति है। हम विनाशी को भी नहीं पकड़ सकते, फिर अविनाशी को कैसे पकड़ सकते हैं। उसको पकड़ सकते ही नहीं, हमारी क्या ताकत है प्रभु। यह तो आपने ही कृपा की है, जिससे हम आपकी चर्चा सुनते हैं, आपके चरित्र सुनते हैं, आपके गुणों का वर्णन सुनते हैं, आपका नाम सुनते हैं, आपके विग्रह का दर्शन करते हैं। आप ही कृपा करके ऐसा संयोग बैठाते हो, आप ही ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हो जिससे हम और कहीं जा नहीं सकते। यह सब आप ही करते हो और आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके हैं। अच्छे हैं तो आपके हैं, बुरे हैं तो आपके हैं। जो हम भले बुरे तो तेरे, हम आपके पाले पड़ गए। आप भी क्या कर सकते हो। आप में खींचने की ताकत तो है, पर दूर करने की ताकत है ही नहीं। आपका स्वभाव ही ऐसा है। हे नाथ, आप कितनी कितनी विलक्षण कृपा करते हो कि हम पहचान ही नहीं सकते। आपका दया दिया हुआ ही आपको मोहित कर रहा है। आपके दिए हुए गुणों से ही आप मोहित हो जाते हो। हमारे अवगुणों की तरफ, हमारी स्थिति की तरफ, हमारे विकारों की तरफ, हमारे विचारों की तरफ आपकी दृष्टि जाती ही नहीं। यह आपका स्वभाव है, हमारा गुण नहीं है। इस स्वभाव के परवश होकर ही आप हमारे को अपनी तरफ खींचते हो। हम आपकी इस कृपा के किंचित भी कह नहीं सकते, जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। हमारी क्या ताकत है। हमारा तो कहना ही क्या है। जो मुक्त हो गए हैं उन तत्वज्ञ महापुरुषों को भी आप अपनी तरफ खींचते रहते हो, उनको भी निजानंद में टिकने नहीं देते हो। उनको अपना परम प्रेम प्रदान करने के लिए आप ललायित हो जाते हो और इसके लिए उनके जीवन मुक्ति के आनंद को भी फीका कर किरकिरा कर देते हो। जब जीवन मुक्त महापुरुषों की भी ऐसी बात है, फिर हम अपनी कहाँ तक कहें। हमारी बुद्धि, विचार शक्ति का वहां तक पहुँचती ही नहीं। हे प्रभु, हम सांसारिक माया मोह में फंसे हुए हैं, उसमें ही बने रहना चाहते हैं, उसमें ही सुख मानते हैं, आराम मानते हैं। हम उसमें ही अपना हित मानते हैं, जो कि हमारे अहित का खास कारण है। बुराई को हम भलाई से भी विशेष आदर देते हैं। हम जानकर भी उद्योग पूर्वक छिप छिप कर पाप करते हैं। पाप अन्याय जनित सुख मिलने में अपना सौभाग्य लाभ, बुद्धिमता, चतुराई मानते हैं। पापजन्य रुपए, पैसे, सुख, आराम मिलने पर खुशी मानते हैं कि हम निहाल हो गए, मौज हो गई। इनके दोषों की तरफ हमारी दोष दृष्टि जाती ही नहीं, जिससे हम फंस जाते हैं। 84 लाख योनियों में जाते हैं, नरकों में जाते हैं, दुख भोगते हैं, कराहते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, फिर भी उधर ही जाने का मन करता है। क्या करे हे नाथ,
आप ही हमें अपनी तरफ खींच ले। हे नाथ, आपकी कृपा की तरफ हमारी दृष्टि जाती है तो वह भी आपकी कृपा से ही जाती है, पर हम इसको भी नहीं पहचानते। आसक्ति, कामना, मोह, मूढ़ता, घमंड, ईर्ष्या आदि बड़े बड़े दोषों के जाल में हम फंसे हुए हैं, जो कि पतन करने वाली, दुख देने वाली आसुरी संपत्ति है। हमारी तो यह दशा है, परंतु आप हमारे स्वभाव, कीर्ति आदि को न देखकर हमें अपनी तरफ खींचते हो। यह आपकी कृपा है, आपका स्वभाव है। हम तो इसको भी नहीं पहचानते। हाँ, कभी कभी मन में लहर आ जाती है, आपकी कृपा की तरफ हमारी दृष्टि चली जाती है, तो यह भी आपकी कृपा से ही होता है। आपकी कृपा दृष्टि से थोड़ा सा देखते हो, आप कृपा दृष्टि से थोड़ा सा देखते हो, उसी से यह बात पैदा होती है। नहीं तो हमारे में वैसी कोई योग्यता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, इस तरफ हमारी कोई रुचि नहीं। हमारी रुचि तो संसार के भोगों की है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब प्रकृति के हैं, पर इनके वश में होकर हम विषयों का सेवन करते हैं, इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हमारी दशा तो यह है, आप ही कृपा करते हो तो हमारी दृष्टि आपकी कृपा की तरफ जाती है। ऐसे युग में, ऐसे वायुमंडल में, ऐसे समुदाय में, ऐसे प्रवृत्ति में हम रहते हैं, फिर भी आपकी तरफ खिंचाव होता है, तो यह केवल आपकी कृपा से ही होता है। आपकी तरफ हमारी जो रुचि होती है, वह भी आप ही की दी हुई है। हे प्रभु, हमारे पास क्या है, केवल आपकी कृपा है। उस कृपा के ही भरोसे हम आपकी तरफ चलते हैं। हमारे में कोई योग्यता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई विवेक विचार नहीं। आपके ही दिए हुए विवेक को हम अपना मान लेते हैं और अभिमान कर लेते हैं कि हम ऐसे समझदार हैं। हमारी बेसमझ की ही मूर्खता की हद हो गई महाराज, परंतु आपका इस तरफ ख्याल ही नहीं है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दूसरे आदमी तो बेचारे भ्रम में रह जाए, क्योंकि वे हमारे को जानते नहीं हैं, परंतु आप तो हमारे रग रग की बात जानते हैं। आप हमारे मन की स्फुरना को भी जानते हैं, पहले किए हुए हमारे कर्मों को भी जानते हैं, हमारी वर्तमान दशा को भी जानते हैं, और हमारे बुरे स्वभाव को भी, पुरानी आदत को भी जानते हैं, परंतु आप उस तरफ देखते ही नहीं, उल्टे आप हमें अपनी तरफ खींचते हो, क्योंकि यह आपका स्वभाव है। इस स्वभाव से ही आप जीव को अपनी विशेष कृपा से 84 लाख योनियां, नरक, दुख, हानि, रोग, शोक, भय, उद्वेग, संताप आदि देते हो, जिससे इसको चेत हो जाए। जैसे सोते हुए आदमी को उठाना हो तो सुई चुभाने से उसको चेत हो जाता है, ऐसे ही हमें चेताने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए आप प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हो। आप किसी भी अवस्था परिस्थिति में हमें टिकने नहीं देते। यह आपका निरंतर आह्वान है, अपनी तरफ बुलाना है। आपने अपनी कृपा से संसार की रचना ही ऐसी की है कि कोई भी अवस्था, परिस्थिति आदि निरंतर हमारे साथ नहीं रहती। संसार का निरंतर हमारे से वियोग होता रहता है। हे प्रभु, आप हमें चेत कराने में कमी नहीं करते, हमें बार बार चेताते हो, फिर भी हम चेत नहीं करते, उल्टे अपने बल और बुद्धिमानी से पुनः उन्हीं दोषों की तरफ जाते हैं। उन दोषों के फल स्वरूप मिली प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए हम पुनः वही दोष करते हैं। यह तो हमारी दशा है, फिर भी हमें चेत कराने में आप उकताते नहीं। यह आपकी कृपा है।
हमारी तो कभी कोई इच्छा हो जाती है, कभी कोई चाहना हो जाती है, कभी कोई मार्ग पकड़ लेते हैं, कभी किसी का संग कर लेते हैं, कभी किसी की बात ठीक मान लेते हैं। ऐसे हम भ्रम में पड़ जाते हैं, फिर भी आप हमें निकाल लेते हैं। आपकी कृपा बड़ी विलक्षण है। हे नाथ, आपके भीतर जीवों का कल्याण करने की जो चाह है, उसको हम समझ ही नहीं पाते। माँ की कृपा को बालक क्या समझे, बालक तो बेसमझ होता है। माँ तो उसको नहलाकर साफ करती है, पर वो रोता है। यही दशा हमारी है महाराज। इसीलिए हे नाथ, कृपा करो, कृपा कर ही रहे हो, क्या हमारे कहने से कृपा करोगे? आपका तो स्वभाव ही कृपा करने का है, फिर भी हम आपसे बार बार कहते हैं कि कृपा करो, तो इस बात को भी आप सह लेते हो। यह आपकी कितनी सहिष्णुता है, धैर्य है। आप अपनी तरफ से स्वतः स्वाभाविक कृपा करते हो और उसी से जीवों का उद्धार होता है। जीवों को कुछ चेत होता है, होश आता है, तो आपकी कृपा से ही आता है। वे निषिद्ध आचरण करते हैं तो आप ही उनको नरकों में भेजकर शुद्ध करते हो। आपने गीता में कहा है, आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मानि जन्मानि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मेरे को प्राप्त नरक के ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। आपने कितनी विलक्षण बात कही है कि मूढ़ मनुष्य मेरे को प्राप्त न करके आसुरी योनियों में चले जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आप सब मनुष्यों को अपनी प्राप्ति कराना चाहते हो। इसलिए आप उनको ऐसा विवेक अवसर संग देते हो जिससे वे आपकी प्राप्ति कर सकेंगे। परंतु हम आपके दिए हुए विवेक का दुरुपयोग करके पतन की तरफ जा रहे हैं और उसमें अपनी बुद्धिमानी मान रहे हैं। हे नाथ, पतितों का उद्धार करना आपका सहज स्वभाव है। आपके इस स्वभाव को देखकर हमारे मन में विशेष उत्साह होता है कि हम पतित हैं और आप पतित पावन हैं, फिर हमारा उद्धार होने में क्या संदेह है। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।